नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के कंप्लीट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which of the following statements are true and which are false? मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। If a number is divisible by 3 then it must be divisible by 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो भैया वो 9 से भी डिविजिबल होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स, आप बताइए। 3 से नंबर एक डिविजिबल है 6, क्या वो 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। आप बोलेंगे सर आपने बहुत ही छोटा नंबर ले लिया, लेट अस टेक अ बिग नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं 12 3 से डिविजिबल होता है, 3 4 जा 12, क्या वो 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। सर आप थोड़ा और बड़ा नंबर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 3 7 जा 21, क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 5 जा 15, क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल हो, मींस अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो तो कोई जरूरी नहीं है वो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई नंबर एक गिवन नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है, मान लीजिए अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा, यानी उसके फैक्टर से जरूर डिविजिबल होगा। मीन्स अगर कोई नंबर यहाँ पे 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो हो गया आपका फॉल्स। अब दोस्तों अगला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है, यानी 9 की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके सारे नंबर्स का टोटल जब हम करेंगे, ऐड करेंगे, तो डिजिट्स का टोटल आएगा 9 से डिविजिबल। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। और दोस्तों, अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उसके फैक्टर से जरूर डिविजिबल होगा, और 9 का फैक्टर होता है 3, यानी ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला दोस्तों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो यहाँ स्टेटमेंट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। मींस क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। मींस अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से डिविजिबल होगा। दोस्तों, पहली चीज ये कि 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, नहीं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो भी जाती। तो अगर अब आप कहेंगे सर ये कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 6 है, 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं होता। 12 है, 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है, 18 से डिविजिबल नहीं होता। इसके अलावा 24 है, 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है, 9 और 10 होते हैं को प्राइम, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि 9 और 10 को प्राइम है तो ये 90 से डिविजिबल होगा, यानी ये होगा आपका ट्रू। सॉरी, मैंने फॉल्स लिख दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट होगा, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही किया था कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल दिखाता हूँ। 9 और 10, ना तो 9 प्राइम है ना ही 10 प्राइम है। 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं 1 3 और 9, और 10 के 4 फैक्टर होते हैं 1 2 5 और 10। लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है या ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है कि वो आपस में प्राइम हो या उनमें से एक भी प्राइम हो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। क्या ये सही है? 12 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू जी, एच एंड आई पार्ट। और सबसे पहले जी पार्ट देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं वो 4 की टेबल में भी आते हैं। क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। इसका मतलब ये ट्रू है। नाउ दोस्तों, जो एच और आई पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। क्या कह रहा है दोस्तों? अगर कोई नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 7 और वो दो अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, तो 7 की टेबल में नंबर लेने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए आपने एक 14 ले लिया और दूसरा ले लिया 21। तो दोस्तों 7 जो है वो 14 और 21 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो 14 और 21 होगा 35 और 35 दोस्तों 7 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल डिवाइड करेगा उनके सम को। तो आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आई पार्ट की। तो इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो ये इसका उल्टा है। मींस अगर कोई नंबर दो नंबर्स के टोटल को डिवाइड करता है तो उन दोनों नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगा, यानी इसका उल्टा। अब चलिए हम दो नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7 और 13, इनका टोटल है 20। 7 और 13 का टोटल है 20 और मान लीजिए 5 जो है वो इनके टोटल को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 7 और 13 के टोटल यानी 20 को डिवाइड कर रहा है। और आपको पता है 5 20 को डिवाइड करता है, तो क्या 5 7 और 13 को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया फॉल्स। तो आई होप ये आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको 60 के दो डिफरेंट फैक्टर ट्री दिए गए हैं और आपको जो मिसिंग नंबर्स हैं वो वहां पे लिखने हैं, ठीक है। और फैक्टर ट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। फैक्टर ट्री होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के दो मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड और दूसरा होता है आपका, जी बताइए, फैक्टर ट्री मेथड। बिल्कुल सही। तो दो मेथड आपके होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको पता ही होगा, और आपको अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब क्या करना है आपको, 60 के आपको दो फैक्टर दिए, 6 10 जा 60, ठीक है। अब 6 तो 2 हाउ मैनी जा 6, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स 6, तो 2 3 जा 6। ऐसे ही 10 तो 5 हाउ मेनी जा 10, 5 2 जा 10। ऐसे ही 60 है तो 30 2 जा 60, यानी 30 का डबल होगा 60, और 30 के फैक्टर करेंगे तो 10 3 जा 30, और 10 के दोस्तों वन ही फैक्टर होता है, 2 5 जा 10। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? याद रखिएगा, नंबर जो आपको लेना है कंपोजिट नंबर लेना है। अब क्वेश्चन का सेंस को समझिए कि जब भी हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, whenever we take a composite number, which of its factors are not included in its prime factorization? जब भी हम कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लेते हैं? इसका आंसर दोस्तों बुक में भी गलत दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोजिट नंबर लेते हैं। तो लेट अस टेक a
कंपोजिट नंबर 36। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इसका 36 हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया। ठीक है, और इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन है और क्या क्या इसका सॉल्यूशन करने का मेथड रहेगा। तो अब हमने क्या किया, एक कंपोजिट नंबर ले लिया 36। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालते हैं 36 के। तो फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर 6 की टेबल में भी आता है, 9 के में भी आता है, 12 18 एंड 36। ठीक है, अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन चलिए हम करते हैं डिवीजन मेथड से। तो 36 को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो 18 2 जा 36। और इसके अलावा जब 18 को डिवाइड करेंगे एक और प्राइम नंबर से यानी 2 से, तो 2 9 जा 18, फिर 9 होगा 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है कैसे करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये तो आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और ये हो गया आपके 36 के फैक्टर। तो अब मैं आपको खुद ही क्लियर कर रहा हूं और आप इसको देख के क्लियर करेंगे कि कौन कौन से 36 के फैक्टर हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं 36 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3 वही आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिए गए हैं। यानी ना तो 1 लिया गया है, ना ही नंबर इटसेल्फ लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंपोजिट फैक्टर नहीं लिया गया। आप देखेंगे ना ही 4 लिया गया, ना ही 6, ना ही 9, ना ही 12, ना ही 18। कोई भी कंपोजिट फैक्टर नहीं लिया जाता है अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of a composite number, in the prime factorization of a composite number 1 comma all composite factors 1 all composite factors and होगा यहाँ पे and the number itself are not included। ठीक है, तो अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 नंबर इटसेल्फ यानी वही नंबर यानी 1 नहीं लेंगे, 36 नहीं लेंगे, इसके अलावा जितने भी कंपोजिट फैक्टर्स हैं वो भी नहीं लेंगे जो कि आपके आंसर शीट में मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जब वीडियो बताया था तब मैंने आपको बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। तो अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट सिंस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है 9999 9999। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमें 9999 को डिवाइड। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो करेगा 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो 3 को 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 फिर 3। देन इसको क्या करेंगे,
3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा। और अब क्या करना है दोस्तों, अगला स्टेप है ये 11 से डिवाइड होगा, आप देख पा रहे हैं। तो क्या करना है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब क्या करेंगे, जब भी दोस्तों हम 11 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, जब हम 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे बचेगा 0। जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो 11 0 जा 0, देन वी विल टेक 1 अगेन, 11 1 जा 11, तो इट विल बी 101। और 101 होता है दोस्तों एक प्राइम नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 101, और यहाँ पे आएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम factorization of 9999 will be equal to 3 into 3 into 11 into 101. So this is your answer. Now let us move to question number 5, और question number 5 है write the smallest 5-digit number and express it in the टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर आपको दोस्तों वैसा ही करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। तो दोस्तों स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर तो आपने 4th क्लास में ही पढ़ी होगी, तो 1 0 0 0 0, ये हो गई स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर विच इज 10,000। अब आपको क्या करना है, 10,000 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10,000। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 10,000 को सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10,000 2 5 या 10 और बाद में सारे 0, देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, देन 1 एंड 0, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10 एंड 0 0। उसके बाद दोस्तों फिर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4। अब कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, यहाँ से टेक ओवर हो जाएगा, 1 और 0 10, ठीक है, तो 10 2 5 जा 10 एंड देन 0। इसके बाद दोस्तों फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 2 से डिवाइड करने के बाद 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये डिवाइड 2 से नहीं होगा, अब देखते हैं 3 से होगा या नहीं। तो 6 + 2 8, और 8 और 5 13, यानी 13 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट जो 13 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट में आ रहा है 5, और 5 डिविजिबल है 5 से। तो अब क्या करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। इसके बाद अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना तो आप सिंपली इस तरीके से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, देन माइनस करिए 1 2, 5 2 जा 10, माइनस करिए 2, और 5 5 जा 25, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से डिवाइड करें जैसे मैंने किया है, इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा 5 से 25 बार, और इसके बाद 5 से करेंगे 5 5 जा, और लास्ट में इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो आखिरी में आपका आ जाएगा 1। तो अब क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000, तो आप देख पा रहे हैं 4 बार आ रहा है आपका 4, और 4 बार ही आ रहा है आपका 5। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5, this is your answer. I hope you have understood. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है find all the prime factors of 1729 and arrange them into ascending order. Now state relation if any between two consecutive prime factors. सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1729 के सारे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और उसका निकालने का सिंपल सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 और चेक करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर जो है आप देखेंगे 2 से डिविजिबल नहीं है, इसके अलावा 1 + 7 8, 8 + 2 10,
प्लस 9 19 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट का डिजिट जो है 9 है, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी। और ये किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसका लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर है। अब क्या करना है, हमें 7 की डिविजिबिलिटी दोस्तों चेक करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको 7 की डिविजिबिलिटी याद होगी। तो क्या करना है, लास्ट का डिजिट डबल करेंगे 18 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, आएगा 154। फिर लास्ट का डिजिट डबल करेंगे 8 और 8 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पे 7 से ये डिविजिबल होगा, 7 2 जा 14। अब आपके पास बचा 3 32, तो 7 4 जा 28 और यहाँ पे बचा 4 और 7 7 जा 49। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिवाइड आते होंगे। अगर आपको ये डिवाइड नहीं आते हैं तो मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1729 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा 14, माइनस किया आपने, यहाँ पे 3 बचा, 7 4 जा 28, माइनस किया आपने, 4 बचा, देन 9 7 7 जा 49। तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आया है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों ये नंबर 3 से 5 से और 7 से डिविजिबल हो गया। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं तो चेक करते हैं। तो 7 2 जा होता है 14 और 14 को यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 10, यानी ये 7 नहीं है या उसकी टेबल में नहीं आता, यानी ये 7 से डिविजिबल तो नहीं होगा। 9 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। तो 2 + 4 6, 6 + 7 13, यानी ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 और 2 हो गया 9 और 4 यहाँ पे इसका सिंगल ही रहेगा, तो 9 - 4 रहा 5, यानी ये 11 से भी डिविजिबल आपका नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसे 13 से चेक करते हैं। तो चलिए 13 से डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 13 की डिविजिबिलिटी याद होगी। यहाँ हम केवल डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। तो 13 1 जा 13, यहाँ पे आपका बचेगा 1 1 एंड देन 7, 13 9 जा 107। तो यहाँ 13 से डिवाइड हो जाएगा 19 बार, और 19 भी एक प्राइम नंबर होता है, यानी 19 बन जा 19। तो आप देख पा रहे हैं 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। आप लिख सकते हैं 1729 इज इक्वल टू 7 × 13 × 19। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था हमारा काम कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था 1729 का, वो हमारा हो गया। अब इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले से ही है, आप देख पा रहे हैं 7 है, फिर 13 है और 19 है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल टू 7, 13 एंड 19। ठीक है, अब नाउ स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। मींस आपके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2, यानी ये दोनों इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे 7 + 6 13, 19 + 6 13, यानी दो कंसेक्यूटिव यानी दो पास वाले जो प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस 6 का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ यू आर टेकिंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर, आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हो। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है सीरियल से, क्रम से, कंटिन्यूअस नंबर, जैसे 7 8 9 1 2 3, यानी सीरियल से आने वाले आप नंबर ले रहे हो। और अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो भी आपका टोटल आएगा, यानी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे उसके बाद वो 6 से डिविजिबल होगा। ये आपको वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो वी शैल टेक 2 और 3 एग्जांपल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं लेट अस टेक 1 2 3। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 और 3 ले लिए।
तो आप उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 2 3 जा 6, और 6 आपको पता है डिविजिबल होता है 6 से, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नाउ लेट्स टेक 4 5 6। अब हम क्या ले रहे हैं, 4 5 6 ले रहे हैं, और हम इनका भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब आपको ये चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी नंबर जो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है, और 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0 3, और डिजिट्स का टोटल 3 है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, यानी 120 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 6। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल्स भी लेंगे तो वो भी जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 6 से डिविजिबल होना ही होना है। तो हम लिख सकते हैं 10। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, 10 वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। और दोस्तों इसमें एक लॉजिक होता है, इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जब आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे, जैसे आप 4 5 और 6 ले रहे हो, तो आप देखोगे एक नंबर जब आप जिसका मल्टीप्लाई करोगे वो 2 से डिविजिबल होगा, और एक नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे, 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल। जब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है the sum of 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ यू आर टेकिंग 2 consecutive odd numbers, आप 2 consecutive odd नंबर ले रहे हैं। 2 consecutive odd नंबर मींस जैसे 7 के बाद 9 ले रहे हैं, 9 के बाद 11 ले रहे हैं, या 17 के बाद 19 ले रहे हैं, इस तरीके से। तो इफ यू आर टेकिंग 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और उनका आप टोटल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो जो टोटल आएगा वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 4 से। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल्स से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के। तो सबसे पहले लेते हैं, लेट्स टेक 1 and 3 ले लेते हैं, सबसे इजी। ठीक है, अब देखते हैं, सिंस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और आपको पता है दोस्तों दोनों जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 1 और 3, इनका टोटल है 4, और 4 किससे डिविजिबल होता है, यस ये डिविजिबल होता है 4 से। इसके अलावा हम कोई और नंबर ले सकते हैं। अब थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 13 and 15। तो हमने 13 और 15 लिया, सिंस 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 28। 4 7 जा 28, यानी ये भी डिविजिबल है बाय 4। इसके अलावा भी दोस्तों आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए, लेट्स टेक 23 and 25। ठीक है, तो आप इनको भी ऐड करिए, तो 23 प्लस 25 इज इक्वल टू 48, और आपको भी पता है 12 4 जा 48, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। तो आप लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, हैंस, हैंस, हैंस की स्पेलिंग होती है, हैंस मतलब होता है इस प्रकार, हैंस
द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। मींस इसमें पूछा गया है कि आपको ए बी सी डी 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और किसमें नहीं किया गया। आपसे केवल इतना पूछा गया किन एक्सप्रेशन में किया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले वी नीड टू नो दैट व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। रिमेंबर, इन प्राइम फैक्टराइजेशन नो कंपोजिट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे 2 3 जा 6 4 जा 24, फैक्टराइजेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। नाउ लेट अस टेक 56, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56, और 7 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। नाउ लेट अस टेक 70, तो 70 में आप चेक करेंगे 2 5 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। 54 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है एक नंबर 9 जो कि एक कंपोजिट नंबर होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। तो अब आपसे पूछा है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन में किया गया है, तो बी में किया गया है और सी में किया गया। तो लिखोगे इन एक्सप्रेशंस बी एंड सी कॉमा prime factorization has been done. So I hope you have got it. Now let us move to question number 10, and question number 10 is determine if 25110 is divisible by 45. तो दोस्तों अब आपको पता करना है कि ये नंबर जो दिया गया है 25110 ये डिविजिबल है 45 से या डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि 5 इंटू 9 होता है 45, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 5, और 9 के फैक्टर्स होते हैं दोस्तों 1 3 और 9। और अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करें, 5 और 9 के कॉमन फैक्टर्स की बात करें, तो वो होते हैं केवल 1। तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। इसका मतलब दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि 5 एंड 9 आर को प्राइम। और दोस्तों डिविजिबिलिटी में मैंने को प्राइम का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। को प्राइम का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होती है, मींस अगर कोई नंबर यहाँ पे 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी, तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन 5 9 45 से भी डिविजिबल होगी। तो दोस्तों हमें 45 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे चेक करना होगा कि ये नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टेक 25110, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे लास्ट डिजिट, जो इसका लास्ट डिजिट है वो कितना है, लास्ट डिजिट है 0, और जब 0 लास्ट डिजिट होता है तो लिखेंगे सो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो ये तो क्लियर हो गया, ये 5 से डिविजिबल है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो लिखेंगे सिंस 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो 2 + 5 7 + 1 8 + 9, 8 + 1 9 और +0 9। तो दोस्तों आपने देखा डिजिट्स का टोटल 9 आया, इसका मतलब ये भी 9 से भी डिविजिबल है। तो दोस्तों लिखेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंस 25110 is divisible by
5 and 9 both, hence it will also be divisible by 45. So I hope you have understood. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में और ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस में या फिर आपको ट्रू और फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है, हमें पता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 इज इक्वल टू 6, यानी ये 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन 6 से भी डिविजिबल है। इसी प्रकार सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, यानी एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इज इक्वल टू 24। क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 into 6 यानी वो 4 और 6 के मल्टीप्लिकेशन यानी 24 से भी डिविजिबल होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल देना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर 2 या 3 या 4 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। मींस अगर कोई नंबर 3, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन 3 into 4 into 5 यानी 60 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 3, 4 and 5 आर म्यूचुअली को प्राइम। ये तीनों आपस में क्या है? को प्राइम है। अगर आप 3 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 3, 4 के फैक्टर आप लिखेंगे तो 1, 2 और 4, और 5 के फैक्टर लिखेंगे आप तो 1 और 5, और इनका जो कॉमन फैक्टर है केवल और केवल 1 है। तो दोस्तों जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल होती है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगी। अब आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, सिंस 2 and 3 आर को प्राइम, है ना? आपको पता है 2 और 3 कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बट 4 and 6 जो है आर नॉट को प्राइम। 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं होते हैं। तो अगर 4 और 6 को प्राइम नहीं है तो दोस्तों अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं है वो 24 से डिविजिबल हो। तो लिखोगे नो इफ a number is divisible by both 4 and 6 तो लिखोगे it is not necessarily divisible by 24। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि वो 24 से डिविजिबल हो। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं अब आपको यहां पे लिख के दिखा रहा हूं ऊपर किस तरीके से। तो आप कुछ नंबर मैं ले रहा हूं, जैसे दोस्तों यहां पे लेता हूं मैं 12, ठीक है, 36, इसके अलावा दोस्तों मैं 60 भी लेता हूं। तो आप देखेंगे दोस्तों जो 12 है, 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 3। आप देखेंगे 4 और वो सॉरी 6 और 4 दोनों की टेबल में 12 आता है, लेकिन ये 24 की टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से आप देखेंगे 4 9 जा होता है 36 और 6 6 जा भी 36 होता है, यानी 36 भी 4 और 6 से डिविजिबल होता है, लेकिन
ये 24 से डिविजिबल नहीं होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो 60 है, 60 भी 6 10 जा 60 होता है और 15 4 जा 60 होता है, यानी ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है। तो आप यहां पे एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल कैसे लिखेंगे, 12 36 एंड 60 ऑल आर divisible by both 4 and 6 but not divisible by 24. So I hope you have understood this आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर खुद ही अपने आप को बोल रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। मींस जब आप मेरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे। कैन यू फाइंड मी, तो क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहली आपको चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। पहली चीज क्या है कि ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर की तो दोस्तों बात आ ही नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। अगर मैं आपसे सबसे छोटे 4 प्राइम नंबर्स की बात करूं तो सबसे छोटे 4 प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 एंड 7। ठीक है, तो नंबर पहले ही कह रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे अंदर 4 सबसे छोटे प्राइम वेक्टर्स हैं, यानी 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सो दैट नंबर इज इक्वल टू, दैट नंबर इज इक्वल टू, याद रहे इस नंबर में 4 डिफरेंट प्राइम वेक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे। तो जो नंबर होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो तो क्वेश्चन क्या, नंबर खुद ही कह रहा है कि मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं और सबसे स्मॉलेस्ट हूं, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होंगे। तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 7 आप करेंगे तो यहां आ जाएगा 0 और 7 3 जा 21। तो ये आंसर आएगा आपका 210। तो क्या लिखना है, दैट नंबर इज 210। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।